हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। सो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसमें हमें इतना पता है कि क्या हुआ था कि पोलन ट्यूब जो थी वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म तक पहुंच गई। यानी अब पोलन ट्यूब जब सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म तक पहुंच गई है और पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा? जब वो एम्ब्रियो सैक में पहुंच गई है तो इसका मतलब यहाँ अब क्या होने वाला है? फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ जिस तरह की फर्टिलाइजेशन होने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे? ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब उसके अंदर हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर ये 3 एंटीपोडल सेल्स, बीच में ये सेंट्रल सेल बना दिया, इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर ये 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, एक ये पहले बना लेते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है वो पोलन ट्यूब सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म तक पहुँच गई थी। अब उसके आगे क्या होगा वो हम देखते हैं। क्या हो रहा है कि पोलन ट्यूब के पास क्या प्रेजेंट है? मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कितने मेल गैमेट्स हैं? 2 मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स हैं, जिसमें से एक मेल गैमेट कहाँ जाएगा? एग सेल में। यहाँ पर जाकर ये न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा और क्या बना देगा? जाइगोट। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड सेल। यहाँ पर हो गई सिनगैमी कंप्लीट। वहीं पर जो ये सेंट्रल सेल है, दूसरा मेल गैमेट्स इस सेंट्रल सेल में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ जाकर फ्यूज होगा और क्या बना देगा? पेन। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब ये सेंट्रल सेल जो है इसका आगे डेवलपमेंट होगा और ये क्या बना देगा? पेन से पीईसी। पीईसी क्या हो गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये आगे डेवलपमेंट जब करेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का जब डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एक तो ये बन जाएगा एंडोस्पर्म। दूसरा, जाइगोट जब डेवलप होगा तब इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एक बनेगा एम्ब्रियो, दूसरा बनेगा एंडोस्पर्म। अब हमें समझ में आ ही गया है कि हाँ, इसको डबल फर्टिलाइजेशन फिर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तरफ सिनगैमी हो रही है, दूसरी तरफ ट्रिपल फ्यूजन हो रही है। तो ये दोनों ही मिलकर क्या कर रही हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और हमें क्या मिल रहा है? जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिलेगा। अब इसकी हम थ्योरी देखते हैं। देखो क्या हुआ, पोलन ट्यूब ने क्या किया? रिलीज किए 2 मेल गैमेट्स। कहाँ पर रिलीज हो गए थे? सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर एक मेल गैमेट जो था ये कहाँ चला गया? एग सेल में। और फिर ये यहाँ पर फ्यूज हुआ उसके न्यूक्लियस से और इसने क्या कर दी? कंप्लीट सिनगैमी, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। और इस तरह से क्या बना? एक डिप्लॉइड सेल, जिसको हम जाइगोट बोल रहे हैं। दूसरा जो मेल गैमेट था वो कहाँ गया? सेंट्रल सेल में, जहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे और इनके साथ ये फ्यूज हो गया और इसने क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन। अब यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है, इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन। अब ये जो सिनगैमी है और ट्रिपल फ्यूजन है ये एम्ब्रियो सैक में हो रही है और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो सेंट्रल सेल है, ट्रिपल फ्यूजन जब हो गई उसके बाद उसका डेवलपमेंट हुआ और क्या बना दिया उसने? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको हम पीईसी भी बोल सकते हैं। और फिर वो डेवलप हुआ किस में? एंडोस्पर्म में। वहीं पर जाइगोट किस में डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। तो अब हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा वो हम देखते हैं पहले। यानी ये हमारा एम्ब्रियो सैक है और इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे? 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट थे, 2 सिनर्जिड यहाँ पे प्रेजेंट थे और एक एग सेल जब मेल गैमेट उससे फ्यूज कर गया तो यहाँ पर क्या बन गया? जाइगोट बन गया।
जाइगोट बन गया, बीच में यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई जो थे वो एक मेल गैमेट से फ्यूज कर गए, तो एक ट्रिपल फ्यूजन हुई, ठीक है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने और हमें क्या मिल गया, यहाँ पर पेन मिल गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट और पेन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये जो सिनर्जिड्स हैं ये डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है, ये डीजनरेट कर जाएंगे सिनर्जिड्स। और ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये भी डीजनरेट कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी और बचेगा क्या, सिर्फ पेन और जाइगोट। अब क्या होगा, ये जो सेंट्रल सेल था ये किस में डेवलप हो गया, पीईसी में, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब यहाँ पर जो ये पेन है, ठीक है, ये इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड करते जाएंगे और बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर हमें जो एंडोस्पर्म मिलेगा वो कैसा बनेगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब क्या होगा, जब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया तो फिर उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमें जो एंडोस्पर्म मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 2 तरह के एंडोस्पर्म मिल रहे हैं। पहले क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएंगे और बन जाएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और हमें क्या मिलेगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब बात आती है कि ये जो एंडोस्पर्म बन रहा है इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है और इस वजह से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको। तो ये हो गया एंडोस्पर्म का फंक्शन। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, टेंडर कोकोनट का। तो यहाँ पर जो कच्चा नारियल रहता है इसके अंदर जो वाटर वाला पोर्शन रहता है ये किस तरह का एंडोस्पर्म होगा, ये होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और वहीं पर जो ये वाइट कर्नल इसका प्रेजेंट होता है जो हम खाते हैं ये किस तरह का एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यानी यहाँ पर जो टेंडर कोकोनट है इसमें हमें दोनों तरह के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने एंडोस्पर्म के बारे में अभी तक पढ़ ली हैं। पहली चीज़ क्या है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, बार बार डिवाइड कर रहा है और एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का टिश्यू बना दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल जो किसको हेल्प कर रहा है, एम्ब्रियो को हेल्प कर रहा है, यानी उसको न्यूट्रिशन दे रहा है। तो इससे हमें एक और चीज समझ में आती है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा एम्ब्रियो से, तभी वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा। उसके बाद अगर हम एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की बात करें तो जो पेन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगी और हमें क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई मिल जाएंगे और इस तरह का जो एंडोस्पर्म बनेगा उसको हम बोल रहे हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर इसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और फिर हमें जो एंडोस्पर्म मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो क्या है, टेंडर कोकोनट का एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें जो उसका कोकोनट का वाटर है वो किस तरह का एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वहीं पर जो व्हाइट कर्नल है उसके वो किस तरह का एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि कुछ केसेस में क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है, जैसे पी है, ग्राउंडनट है, बीन्स हैं। इनमें क्या होगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है, सीड के मैच्योरेशन से पहले ही वो पूरी तरह से डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा, यानी उसमें एंडोस्पर्म हमें नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं पर जैसे हमने अभी कोकोनट में देखा उसमें तो हमें एंडोस्पर्म दिख रहा है। और कैस्टर, यहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्म परसिस्ट कर सकता है मैच्योर सीड के अंदर, और या फिर जब सीड का जर्मिनेशन होगा तब यूज हो जाएगा, मतलब हमें देखने को मिल सकता है इन केसेस में एंडोस्पर्म। तो अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो के बारे में।
अब जो जाइगोट होगा ये कब डिवाइड करेगा, जब एंडोस्पर्म पहले से फॉर्म हो जाएगा, यानी थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म फॉर्म होना चाहिए तभी जो है वो जाइगोट डिवाइड करेगा। अब जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो ये क्या बना देगा, 2 सेल, एक बनाएगा बड़ा सेल और एक बनाएगा छोटा सेल, यानी 2 अनइक्वल सेल्स ये फॉर्म करेगा। जो स्मॉल सेल है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल और एम्ब्रियो सेल। वहीं पर जो बड़ा सेल है, बिगर सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। अच्छा, ये जो टर्मिनल सेल और जो एम्ब्रियो सेल है ये कौन सी साइड पर होगा, चलाजा वाली साइड पे। और ये जो बेसल सेल और सस्पेंसर सेल है ये किस साइड पर होगा, ये होगा माइक्रोपाइल वाली साइड पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब जाइगोट जो है वो डिवाइड कब करेगा, जब पहले से थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन चुका होगा तभी ये डिवाइड करेगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो ये किससे लेगा, एंडोस्पर्म से लेगा। उसके बाद जाइगोट डिवाइड करके जो है वो 2 अनइक्वल सेल बनाएगा, एक बड़ा सेल बनाएगा जो कहाँ पे होगा, माइक्रोपाइलर वाली साइड पे, और इसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल और बेसल सेल। वहीं पे जो स्मॉल सेल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल सेल और एम्ब्रियो सेल, ये होगा चलाजा वाली साइड पे। अब आगे क्या होगा, जो ये सस्पेंसर सेल है, बड़ा वाला सेल है, ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा और एक और सेल फॉर्म कर देगा। वहीं पर जो ये स्मॉल सेल होगा ना, ये क्या करेगा, ये करेगा वर्टिकल डिवीजन और इस तरह से 2 सेल बना देगा, यानी अब इसकी बन जाएंगे 2 सेल, 2 सेल स्टेज आ जाएगी, किसमें, टर्मिनल सेल में। और सस्पेंसर सेल ने भी जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करके 2 सेल बना दिए। अब आगे और डिवीजन्स होंगी, तो यहाँ पर सस्पेंसर सेल जो है ये और डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली। और यहाँ पर जो ये 2 सेल स्टेज जो टर्मिनल सेल है ये अब कैसे डिवाइड करेगा, इसकी पहली डिवीजन कैसी है, वर्टिकल, इसकी दूसरी डिवीजन जो है वो भी कैसी होगी, वर्टिकल ही होगी। यानी पहली ऐसी थी, दूसरी, यानी एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो यहाँ पर अब जो दूसरी डिवीजन है वो कैसी हो जाएगी, वो वर्टिकल होगी, लेकिन कैसी होगी, राइट एंगल होगी, यानी इस तरह से। ठीक है, ये एक सेल है, एक ये सेल, यानी ये एक सेल है, 2 सेल थे ऐसे, एक ये सेल था, एक ये सेल था। अब इस सेल ने डिवाइड किया तो ये वाली डिवीजन वर्टिकल हो गई लेकिन राइट एंगल हो गई, इसी तरह से ये भी डिवीजन वर्टिकल हो गई, ये राइट एंगल हो गई, तो इस तरह से यहाँ पर हमें 4 सेल मिल गए, तो यहाँ हमें 4 सेल मिल जाएंगे। ठीक है, 4 सेल हैं ये बन गए 4 सेल स्टेज, इसको क्वाड्रेंट स्टेज भी बोल सकते हैं। अब आगे क्या होगा, ये जो सस्पेंसर सेल है इसने सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीजन्स ही करनी है और लगभग 6 to 10 जो हैं वो सस्पेंसर सेल्स बना देने हैं, और जो इसका लास्ट सेल होगा वो क्या बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस सेल। यहाँ पर लगभग 6 से 10 सेल होंगे, और जो इसका लास्ट वाला सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस सेल। अब यहाँ पर ये 4 सेल हैं, तो 4 से यहाँ पर अब हमें क्या मिलेंगे, 8 सेल स्टेज। ये कैसे मिलेगी वो भी हम देखते हैं। ये आ जाएगी 8 सेल स्टेज और ऑक्टेंट स्टेज। अब देखते हैं ये कैसे हुई। पहली डिवीजन कैसी थी, वर्टिकल, दूसरी डिवीजन कैसी थी, वर्टिकल थी बट राइट एंगल थी, ठीक है, जिसमें हमें 4 सेल मिले। तीसरी डिवीजन हो गई है इसमें ट्रांसवर्स, यानी यहाँ पर हमारे पास कितने सेल थे प्रेजेंट, 4 सेल प्रेजेंट थे। अब ये सेल जो है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करा ऐसे, ये वाला सेल ये भी ट्रांसवर्सली डिवाइड करा ऐसे, इस वाले सेल ने भी ट्रांसवर्सली डिवीजन किया, इसने भी ऐसे किया। तो यहाँ पर जब ये एक सेल डिवाइड हो गया ये तो यहाँ पर 2 सेल बन गए, यानी एक ये सेल हो गया, एक ये सेल, एक ये सेल, एक सेल। इस तरह से हमें कितने मिल गए, टोटल 8 सेल मिल गए। ठीक है, ये एक सेल था, इस एक सेल ने ट्रांसवर्स डिवीजन करी और एक यहाँ पे एक सेल बन गया, नीचे एक सेल बन गया,
तो टोटल हमारे पास 8 सेल आ गए, इसलिए ये वाली स्टेज हो गई ऑक्टेंट स्टेज। अब यहाँ तक जो है ना 8 सेल स्टेज तक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रो एम्ब्रियो। 2 सेल प्रो एम्ब्रियो, 4 सेल प्रो एम्ब्रियो और 8 सेल प्रो एम्ब्रियो। यहां तक ये क्या है, प्रो एम्ब्रियो। और दूसरी चीज क्या है, यहां तक जो है वो डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स दोनों के ही अंदर डिविजन्स लगभग सेम रहती हैं। यानी जो हमारा सस्पेंसर सेल है इसने ट्रांसवर्सली डिवाइड किया और 6 to 10 सेल्स बना दिए। लास्ट वाला जो इसका सस्पेंसर सेल है, उसका जो लास्ट सेल है उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेल, जो किससे अटैच हुआ है, जो टर्मिनल सेल है उससे। ठीक है, टर्मिनल सेल ने पहली डिवीजन कैसी करी है, वर्टिकल, दूसरी डिवीजन वर्टिकल बट एट राइट एंगल। ठीक है, जिससे हमें 4 सेल मिले। फिर उसके बाद तीसरी डिवीजन जो है हर सेल डिवाइड कर रहा है ट्रांसवर्सली और हमें कितने सेल मिल रहे हैं, टोटल 8 सेल मिल रहे हैं। यानी ये वाली स्टेज हो गई ऑक्टेंट स्टेज। यहां तक जो है हम इसको बोलेंगे ऑक्टेंट स्टेज या 8 सेल प्रो एम्ब्रियो। ये मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में दोनों में ही ये डिवीजन सेम रहती हैं। और दूसरी चीज, ये जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, ठीक है, जाइगोट से जो है ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनी। तो हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनी। यानी 8 सेल तक जो प्रो एम्ब्रियो है, यहाँ तक की जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। अब जो ये 8 सेल स्टेज थी, इसके बाद जो है ये प्रो एम्ब्रियो जो है वो और डिवाइड करेगा और हमें किस तरह का एम्ब्रियो बनाकर देगा, ये ग्लोबुलार एम्ब्रियो। यानी 8 सेल और डिवाइड करेंगे और सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर शेप इस तरह से हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे ग्लोबुलार शेप और सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एम्ब्रियो है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबुलार एम्ब्रियो। अब जब ये वाला ग्लोबुलार एम्ब्रियो बन गया, इसके बाद क्या होगा, जो स्टेज आएगी उसको हम बोलेंगे हार्ट शेप स्टेज, यानी हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा। यहाँ पर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बन, ये आपको बस ये जो स्टेजेस हैं इनके नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि ये पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो मिलेगा वो हमें मिलेगा एक मैच्योर एम्ब्रियो। तरह से यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक मैच्योर एम्ब्रियो। और ये जो है इनको हम बोलेंगे कॉटिलिडन। ये वाला जो पोर्शन है इसको इम्यूल, ऊपर वाले पोर्शन के रेडिकल, बन जाएगा एक मैच्योर एम्ब्रियो। तो इस तरह से आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी जो स्टेजेस हैं, किस तरह से जाइगोट जो है वो प्रो एम्ब्रियो तक जो है उसमें 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज आई। फिर प्रो एम्ब्रियो के बाद कौन कौन सी स्टेजेस आ रही हैं, ग्लोबुलार एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और फिर फाइनली हमें क्या मिल रहा है, एक मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो के अंदर इस तरह से आपको ये स्टेजेस ध्यान रखनी है। और ये जो अर्ली स्टेजेस होती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियो के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि एम्ब्रियो जो है, क्योंकि जाइगोट कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर वाली एंड के साइड पे एम्ब्रियो सैक के, ठीक है, तो फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी वहीं से होगा। अब जो जाइगोट है वो डिवाइड कब करेगा, जब थोड़ा सा भी अमाउंट पे अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तभी जाइगोट डिवाइड करेगा, तब तक नहीं करेगा। और जो अर्ली स्टेजेस हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की, यानी जो प्रो एम्ब्रियो तक की जो स्टेजेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी। उसके बाद जाइगोट जो है वो क्या देगा सबसे पहले, यानी 8 सेल तक जो स्टेज थी वो हमें क्या दे रहा था, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद जो है वो और ज़्यादा डिवीजन होगी और हमें मिल जाएगा एक ग्लोबुलार एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो और लास्ट में हमें मिल जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो। तो
यहाँ पर जैसे ये आपकी एनसीईआरटी की फिगर है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें हमने क्या देखा है कि जब एक एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज हो गया तो उसमें सिनर्जिड्स रीजनरेट कर जाएंगे, एंटीपोडल सेल्स रीजनरेट कर जाएंगे, बचेगा सिर्फ हमारे पास जाइगोट और पेन। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा, बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा। सेंट्रल सेल मिलके क्या बना देगा, डेवलप हो जाएगा और क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब बात करते हैं जाइगोट की। जाइगोट क्या है, 2 अनइक्वल सेल्स जो हैं उसमें डिवाइड हो गया। लार्ज और जो बड़ा सेल था इसको हमने बोला सस्पेंसर सेल, ये वाला जो स्मॉल सेल था इसको हमने बोला टर्मिनल सेल। इसमें से जो सस्पेंसर सेल था, ठीक है, इसने डिवीजन स्टार्ट करी, ट्रांसवर्स डिविजन्स करी, लगभग 6 to 10 सेल्स बना दिए, ठीक है। लास्ट वाला सेल इसका कौन सा सेल था, हाइपोफाइसिस सेल। और फिर यहाँ पर प्रो एम्ब्रियो के बाद जो है वो हमें क्या मिला, ग्लोबुलर एम्ब्रियो मिला टर्मिनल सेल से, और फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फिर लास्ट में हमको एक मैच्योर एम्ब्रियो मिल गया। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि जो रेडिकल है ये किस साइड पे होगी, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। वहीं पर जो प्लिम्यूल है ये होगा टुवर्ड्स चलाजा, और यहाँ पर प्रेजेंट होंगे कॉटिलिडन्स। अब हम देखेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। तो अब बात करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो की। क्या होगा डाइकॉट एम्ब्रियो में, सबसे पहले तो हम इसको डाइकॉट एम्ब्रियो बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाइकॉट, ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज बात करते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या करेगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इसको, एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर क्या है, एपिकॉटिल प्रेजेंट है। ये एपिकॉटिल किसका फॉर्मेशन करवा रही है, प्लिम्यूल का। प्लिम्यूल्स जो है वो किस साइड पे प्रेजेंट है, चलाजा के साइड पे, और प्लिम्यूल से फिर क्या बनेगा, शूट सिस्टम बन जाएगा, ओके। वहीं पर जो नीचे है वो क्या है, नीचे वाला पोर्शन जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोकॉटिल। ये क्या बनाएगा, रेडिकल। रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का, और ये रेडिकल किस साइड पे प्रेजेंट है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, 2 कॉटिलिडन्स। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स वो क्या है, एपिकॉटिल है, जो टर्मिनेट हो रहा है प्लिम्यूल के साथ और स्टेम टिप के साथ। वहीं पर जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है किसके नीचे, कॉटिलिडन्स के नीचे, वो क्या है, हाइपोकॉटिल है, जो टर्मिनेट हो रहा है अपने लोअर एंड पे, किसमें, रेडिकल में और रूट टिप में। और ये रूट टिप को कौन कवर कर रहा है, रूट कैप। तो ये हो गया डाइकॉट एम्ब्रियो। सो अब हम लास्ट में बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो की। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो को हम देखते हैं। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में जो कॉटिलिडन होती है उसको हम बोलते हैं स्कूटेलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉटिलिडम है उसको हम बोल रहे हैं स्कूटेलम। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लेटरल साइड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस के, और ये जो है ये ग्रासिस की फैमिली में होती है स्कूटेलम। और आगे बात करते हैं लोअर एंड पे। अगर हम बात करें, यानी जो ये नीचे वाला एंड है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, यहाँ पर रेडिकल प्रेजेंट है, रेडिकल, रूट कैप, और इसको जो है वो एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवर कर रही है, यानी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है इनकी रूट की, उसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एपिकॉटिल। एपिकॉटिल में क्या प्रेजेंट है, शूट एपेक्स प्रेजेंट है और लीफ प्राइमोडिया प्रेजेंट है, और इसको भी जो है वो एक कवरिंग कवर कर रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोलियोपेटाइल। आपको ये ध्यान रखना है, कोलियोपेटाइल जो है वो शूट एपेक्स के साइड पर है, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कोलियोराइजा जो है वो रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो है वो हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।